एक्सक्यूज मी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे पास एम्प्लॉय का डेटा है जिसमें एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम। अब मैं चाहता हूं एम्प्लॉय के ये नेम जो फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट कॉलम में, मिड नेम मिड कॉलम में एंड लास्ट नेम लास्ट वाले कॉलम में आ जाए। तो इस चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं आपके साथ 3 ऐसे तरीके शेयर करने वाला हूं जो मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन तीनों तरीकों को सीखते हैं। तो जो पहला तरीका है वो है फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल के थ्रू हम इस टास्क को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले सेल में हमने अमित लिखा, देन हमने सेकंड जो सेल है उसमें सिंह लिखा, मतलब मिड नेम लिखा, एंड देन लास्ट नेम में हम लिखेंगे राणा। तो इस तरीके से आपको इन नामों को लिख लेना है। देन पूरे आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे एंड कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे कंट्रोल ई। जैसे ही आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी नेम्स के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके फर्स्ट नेम प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप मिड नेम के लिए भी टास्क परफॉर्म करेंगे एंड सेम तरीके से आप लास्ट नेम के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट नेम फर्स्ट कॉलम में, मिड नेम मिड कॉलम में और लास्ट नेम लास्ट कॉलम में फिल हो जाएगा। पर यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अगर आप इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं और इस पूरे टास्क को एक बार में ही परफॉर्म करना चाहते हैं और कंट्रोल ई कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो कंट्रोल ई प्रेस करने में ये टास्क परफॉर्म नहीं हो पाएगा। इसका मतलब अभी तक के जितने भी वर्जन्स हैं उसमें फ्लैश फिल इस तरीके से काम नहीं करता है। मे बी जब MS ऑफिस इंप्रूव हो तो शायद ये टास्क इसमें इंक्लूड कर दिया जाए और ये इस तरीके से भी काम करने लगे। इस टास्क को आप एक फंक्शन के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या फंक्शन है और वो किस तरीके से काम करता है। तो सिंपली आपको एक फंक्शन कॉल करना है, टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन है, इसको आपको कॉल करना है। देन सिंपली जहाँ पर आपका डेटा है उस डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है, देन कॉमा पुट करना है। उसके बाद क्योंकि फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम इनके बीच में स्पेस कॉमन है, वो स्पेस आपको यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे आपको डबल कोट का साइन पुट करना है, स्पेस पुट करना है, देन डबल कोट का साइन फिर से पुट करना है और सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करना है। अब जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम आ जाएगा, मिड नेम में मिड नेम और लास्ट नेम में लास्ट नेम। अब सिंपली आपको कर्सर यहाँ पे रखना है और इसको सिंपली आपको ड्रैग कर लेना है। तो इस तरीके से भी आप मिड नेम, फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम को अलग अलग कॉलम में शिफ्ट कर पाएंगे। तो चलिए आइए थर्ड ऑप्शन को समझते हैं कि और किस तरीके से इस टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका डेटा है, जहां पर आपका मेन डेटा है, जो सोर्स डेटा है, उस पूरे डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जब आप उस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद सिंपली आप डेटा में जाएंगे और डेटा के अंदर एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम। आपको इस टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको डिलिमिटेड पर कर्सर को रखना है, देन इसको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे स्पेस, क्योंकि जो डिलिमिट है, जो लिमिटेशन है यहाँ पे स्पेस की है। इन सभी डेटा में हमारा स्पेस जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पे आप रखेंगे स्पेस, देन इसको करेंगे नेक्स्ट एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, जो यहाँ पे एक छोटा सा आपको एरो का बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जहाँ पर भी आपको डेटा रिप्लेस करना है, जहाँ भी आप डेटा रखना चाहते हैं वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। देन सिंपली आप क्या करेंगे, इसको फिर करेंगे फिनिश। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा एक एरर, एक इंफॉर्मेशन आएगा, दिस ऑलरेडी डेटा है। तो ये कह रहा है कि डेटा यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है, आप इसको कहीं और रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हाँ जी, हम ऐसा करना चाहते हैं। तो आप इसको यहाँ से परमिशन देंगे और जैसे ही आप इसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सारा का सारा डेटा जहां आप रखना चाहते थे वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आपने देखा, हमने एक ही चीज़ को 3 तरीके से सीखा। अगर कोई चौथा तरीका भी इसको करने का है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और हम आपकी पूरी मदद करेंगे कि आपको एक्सेल और अच्छे से आए और आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर और अच्छी जॉब गेट कर पाएँ।